हर हर गंगे हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो आज हम एक नई कहानी को लेकर आए हैं। पिछली कहानी में आपने देखा है कि तीतर की कुछ बातें थी जिसने ज़िंदगी को जीने के बारे में बताया था। अब इस बार जो है तीतर की ही बातें हैं। तीतर ही कुछ बातें बताता है और जो बातें हमने अगर अपने परिवार में अपने बच्चों को समझा दी तो बच्चे भविष्य में कभी भी असफल नहीं होंगे और बच्चों को जिंदगी में कहीं पर भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी जीना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इस वाली कहानी को समझ लिया। तो ये है तीतर की कहानी का भाग 2। पिछली कहानी में आपने देखा था कि तीतर जाता था, शिकार करता था, अपने परिवार के लिए भरण पोषण करता था। इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया इस कहानी में। तो चलो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक महानगर था। जिस जंगल में तीतर रहा करता था उसके पास एक महानगर था और उस महानगर का जो राजा था वो शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एक दिन उसने मंत्रियों से, अपने दरबारियों से बोला कि चलो आज शिकार करने चलते हैं। राजा शिकार करने जंगल में पहुंचा, जाल फेंका तो उस जाल में तीतर फंस गया। अब जब तीतर फंसा तो तीतर बहुत तेज चालाक तो था ही, लेकिन तीतर ने पहले साधु से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था। तो तीतर ने बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि अगर इसके चंगुल से निकलना है राजा के तो इसकी कमजोरी देखनी पड़ेगी कि इसकी कमजोरी क्या है। थोड़ा देर विचार विमर्श किया, आऊं ताऊं देखा, इधर उधर देखा, उनकी बातें सुनी। तो उसने राजा से बोला कि हे राजन, मुझे ले जाकर आपका फायदा क्या है। राजा ने बोला फायदा क्या होना है, तेरा शिकार करूंगा, तुझे पकड़ लिया है। तितर बोलता है कि हे राजा, मुझे ले जाकर आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो आपका फायदा ही फायदा है। राजा थोड़ी देर के लिए चुप होता है, परेशान होता है। तीतर राजा को भाप गया था कि राजा जो है लोभी आदमी है, इसको लोभ का लालच है, तो क्यों ना इसकी जो कमजोरी लोभ है इस पर ही प्रहार किया जाए। ज्ञानवान तो तीतर था ही साधु महाराज की श्री चरणों के कारण। अब राजा ने बोला कि बता क्या फायदा है। तीतर ने बोला भाई मैं पहले तेरे से कुछ बातें करना चाहूंगा, 2 बातें हैं। बोला बता। बोला छोड़ तो दे। बोला तब छोड़ूंगा, पहले पहली बात तो बता। तीतर बोला जो हो गया उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में ज्यादा। बोला कैसे। बोला तुझे एक कहानी सुनाता हूं। बोला सुना। बोला कि एक जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पे जो है एक कोयल का घोंसला था और एक बिल्ली आती है और उस घोंसले को तोड़ देती है। कोयल को बड़ा गुस्सा आता है। इसी चीज को उसके नीचे नदी में मगरमच्छ भी देख रहा होता है और मगरमच्छ बोलता है कि अब तो इनकी लड़ाई होनी तय है। और मगरमच्छ भी गुस्सा करता है कि भाई कोयल का घोंसला तोड़ दिया। लेकिन कोयल क्या करती है, कोयल बुद्धिमता करती है। कोयल बिल्ली से न झगड़ा करती है, न लड़ाई करती है, ना ही कोई बात बोलती है और पुनः अपने घर के निर्माण में लग जाती है और कुछ ही दिन बाद बहुत अच्छा सा घोंसला बना लेती है। मगरमच्छ कोयल से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बिल्ली को क्यों नहीं हड़काया, उसने तो तुम्हारा घर ही तोड़ दिया। तो कोयल ने बोला कि जितना टाइम बर्बाद मैं वहां लड़ाई झगड़ा करने में बिताती और मेरा घर भी नहीं बनता,
तो क्या फायदा। गुस्सा तो मुझे भी आया, लेकिन उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम कुछ नहीं था, मैंने अपना ही नुकसान करना था, उससे लड़ाई झगड़ा करना था, बहस होनी थी और मैंने अपना समय बर्बाद करना था। तो मैंने वो समय बर्बाद न कर कर तिनका तिनका जोड़कर उससे भी बहुत मजबूत और अच्छा घोंसला, अच्छा घर बना दिया। मगरमच्छ ने बोला, बात तो सही है। तो हे राजन, जो चीज हो चुकी है उस पे ज्यादा विचार न किया जाए, बल्कि और मजबूती से और तेजी से आगे बढ़ा जाए। राजा ने बोला, ठीक है, अब बता दूसरी बात क्या है। तो राजा ने उसे पूछा कि दूसरी बात बता। तीतर ने बोला कि राजन, छोड़ना पड़ेगा पहले, तभी दूसरी बात है। बोला कि नहीं, तो बता। बोला कि किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये दूसरी बात है। कोई कुछ बोलता है तो यूं ही विश्वास ना किया करो। राजा ने बोला, ठीक है। बोला, तीसरी बता। तीतर ने तीसरी बात बताई और बोला कि हे राजा, मुझे जंगलों का बहुत बड़ा अनुभव है और वहां पर बहुत ज्यादा सोना गड़ा हुआ है, धन दौलत एक जगह में जंगल पे गड़ी हुई है, जिसका पता मुझे है और वो तुम्हारे बहुत काम की है। और अगर तुम मुझे पकड़ कर ले जाओगे, जेल में बंदी बनाओगे या फिर मेरा शिकार करोगे, तो तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ो और मैं तुम्हें दिखाता हूं। राजा ने बोला, बात भी सही है। राजा उसे छोड़ देता है, बोलता है कि चल, तो आगे चल और मुझे बता कि कहां पर वो सोना गड़ा है। वो उसे जैसे ही छोड़ देता है राजा, वैसे ही तीतर उड़ जाता है और उड़ते उड़ते बोलता है कि हे राजन, मैंने जो तीनों बातें तुम्हें बताई, वो तीनों बातें तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। बोला, कैसे? क्योंकि मैं तो अब उड़ चुकी हूं। पहले मैंने बोला था कि जो हो गया उस पर पश्चाताप न कर, जो हो चुका है उसको जो है मत कर, अच्छे से ऊपर आगे बढ़। बोला, अब ठीक है, मैं तुझे दोबारा पकड़ूंगा और तब तेरा शिकार करूंगा, अगर तू इतना ही उड़ रही है तो। इधर बोलता है कि भाई, मेरा उड़ना तो जो होगा होगा ही, लेकिन तूने जो मेरी तीन बातें सुनी, उन तीनों बातों में तो दूसरी बात को भी गलत साबित कर रहा है। अभी तो पश्चाताप की बात हुई थी कि जो हो गया उस पर भी नहीं सोचना चाहिए। तो चल ठीक है, राजा बोलता है कि चल ठीक है, पश्चाताप वाली बात सही है, नहीं करूंगा कोई भी पश्चाताप, लेकिन तू बता कि चल वहां चल जहां सोना गड़ा हुआ है, वहां चल, वहां का पता बता। बोला कि राजन, तुम मेरी दूसरी बात को भूल गए, जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और तुम विश्वास कर रहे हो। मैंने तो यूं ही बोला था अपनी जान बचाने के लिए कि वहां सोना गड़ा हुआ है, वहां कोई भी सोना नहीं गड़ा हुआ है। तुमने दूसरी बात पे विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। हे राजन, तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से देखना चाहिए था, ध्यान से सुनना चाहिए था। राजा ने बोला, अरे मेरे बराबर मूर्ख कोई नहीं है, जबकि तुमने मुझे बताया भी, तब भी मुझे इस चीज का ध्यान नहीं रहा। तभी जो है तीतर राजा को उपदेश देता है और बताता है कि राजा, हमेशा ध्यान ये रखना कि तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तुम प्रजा के रखवाले हो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी प्रजा आती है कि जब भी कोई काम शुरू करो, जब भी कोई काम शुरू करो तो वो जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक पूरा दिल दिमाग से उस काम को करो और उस काम को अधूरे में कभी मत छोड़ो। राजा ने बोला, बात तो सही है। दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात बताता है तीतर कि किसी भी आदमी को आकार से छोटा या बड़ा या कमजोर मत समझो। हो सकता है कि कोई छोटा दिखने का हो लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज हो सकता है कोई दिखने का कमजोर हो लेकिन उसके अंदर यथाशक्ति हो, तो उसकी पहचान कभी आकार से नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखो, क्योंकि तुम्हारे जो कर्तव्य हैं वही तुम्हें जो है सही मार्ग पर ले जाएंगे। बाकी अगर तुम इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो कभी भी तुम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। हे राजा, तुम्हारी तो पूरी प्रजा है और तुम्हारे अंदर जिम्मेदारियां हैं, तो तुम्हें इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
राजा नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ता है कि जो ज्ञान आज तक नहीं हो पाया वो ज्ञान उसे उस तीतर ने कर दिया। और तीतर को ज्ञान उन साधु महात्मा जी की संगत से हुआ था जो पिछली कहानी में आपने सुना था। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और अपनी असल ज़िंदगी में भी हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि बताया गया कि काम शुरू करने के बाद तभी ख़त्म करो जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तभी उठो, तभी हटो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? कहीं से भी नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी नज़रअंदाज कर देते हैं छोटी छोटी बातों को। किसी को छोटा देखा, समझा कि इसके अंदर ना बुद्धि होगी ना बल। ये भी बहुत बड़ी गलती है। और बहुत सारे लोग तो अपने कर्तव्यों को भी याद नहीं करते, इसलिए वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते और अपनी जिंदगी को दूसर बना देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।